हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कि जो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या होते हैं लैटिट्यूड के। पहले हम उसको रिमाइंड करते हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। जैसे कि ये आपको यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये अर्थ दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा मान लो ये अर्थ है। अब ये जो अर्थ के बीच में ये जो दिख रहा है, ये बीच में जो ये जा रहा है, ये हमारा क्या होता है, इक्वेटर। यानी जो इक्वेटर वो क्या करता है, अर्थ को दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। और जो इक्वेटर के जो ये नॉर्थ साइड में होता है वो हमारा क्या होता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो ये हमारा जो इक्वेटर से लेके साउथ पोल तक जाता है वो हमारा क्या होता है, साउथर्न हेमिस्फीयर। अब हम क्या पढ़ेंगे, जो भी इक्वेटर के जितने भी पैरेलल में जो भी लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। लेकिन हम इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट, यानी आप जैसे कि यहाँ भी लैटिट्यूड है, ये भी लैटिट्यूड है, सारे लैटिट्यूड्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि बिसाइड द इक्वेटर 0 डिग्री होता है, नॉर्थ पोल हमारा 90 डिग्री एन होता है। यानी ये क्या होता है हमारा, ये मैंने जैसे आपको बताया, जो इक्वेटर से लेके नॉर्थ पोल तक की जो डिस्टेंस होती है वो हमारी कितनी होती है, 360 डिग्री की 1/4 होती है। यानी कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये हमारा कितना होता है, 90 डिग्री। एंड द साउथ पोल भी 90 डिग्री। देयर आर द 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। चार ऐसे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स है जो कि लैटिट्यूड्स के हैं। जैसे कि इक्वेटर के जो अगर हम नॉर्थ में देखते हैं तो हमारा ये क्या आता है, हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, जो कि कौन से में 23 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ठीक है। जिसे ये हमारा किस में आता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में आता है। जैसे कि हमारा इंडिया कहाँ पे पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया के बीच में, सेंट्रल इंडिया, जो सेंट्रल इंडिया बोलते हैं ना, वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से बीच में से जाता है। अब देखो, जब इंडिया के जो, जैसे इंडिया यहाँ पे हमारा यहाँ है, ठीक है, ये हमारा इंडिया। अब यहाँ से इंडिया के बीच में जाने, मध्य प्रदेश के बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। अब जो उसके बीच में से मध्य प्रदेश के नीचे वाले जितने भी साउथ के जो भी स्टेट्स वगैरह, तो वहाँ पे क्या होती है, बहुत गर्मी होती है। कभी देखा होगा, होती है ना गर्मी। वो क्यों होती है, हम इसको आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे हीट जोन के बारे में, कि हीट जोन क्या होता है। उसकी वजह से क्या होती है, यहाँ पे जो साउथ की तरफ होती है वहाँ पे बहुत गर्मी होती है। और वही देखेंगे जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी नॉर्थ के ऊपर देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर साइड में, यानी नॉर्थ की साइड में देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारे मॉडरेट टेम्परेचर होता है और जो एकदम वहाँ पे क्या होता है, ठंडा होता है। लेकिन जो ये साउथ की तरफ होता है बहुत गर्मी पड़ती है इधर, ठीक है। अब ये जो हमारा इंडिया कहाँ पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे इंडिया के बीच में जाना है, यानी सेंट्रल इंडिया के बीच में से जाता है। फिर देखते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और कौन सा हमारा लैटिट्यूड आता है, एक ही आता है, आर्कटिक सर्कल। ये जो आर्कटिक सर्कल है ये भी क्या हमारा लैटिट्यूड है। अब जो आर्कटिक सर्कल के जो ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल तक आता है वो एरिया हमारा फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन क्या होता है, जहाँ पे ठंडा पड़ता है, बहुत गर्मी नहीं पड़ती, बहुत ठंडा रहता है वो इलाका। जैसे पोलर बियर वगैरह कहाँ रहते हैं, ये सारे फ्रिजिड जोन में ही रहते हैं। अब जो हम देखते हैं कहाँ पे देखेंगे हम, जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ये हमारे कहाँ पे है, इक्वेटर के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर है। और जो फ्रिजिड जोन है वो हमारा कहाँ पड़ता है, 66 डिग्री हाफ एंड नॉर्थ में पड़ता है। अब देखते हैं हम इक्वेटर के साउथ हेमिस्फीयर में, ठीक है। साउथर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे जो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आता है, ये हमारा कहाँ पे है, साउथर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री हाफ साउथ में है। और फिर एक हमारा आता है अंटार्कटिक सर्कल। अंटार्कटिक सर्कल हमारे कहाँ पे है, 66 डिग्री साउथ में है। अब देखो ये जो आपको दिख रहा है टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, तो ये क्या है, ये बेसिकली फ्रिजिड जोन, ये सब क्या है, ये हीट जोन के पार्ट्स, यानी हीट जोन किस टाइप के होते हैं उन सब के बारे में ये किस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हम अगले नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। जैसे कि आपको दिख रहा है टॉरिड जोन, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके जो बीच में जो भी टेम्परेचर, ये जो टेम्परेचर रहता है बहुत हाई रहता है, बहुत गर्म रहता है इधर, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। और जो दोपहर होता है, दोपहर में क्या होता है, हर एक लैटिट्यूड के जो पॉइंट होते हैं वहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम मान लेते हैं ये सन है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे सन है हमारा, ठीक है। अब जब ये सन जो इसकी रेस है ये क्या जाती है, डायरेक्ट इधर जाती है, ठीक है।
डायरेक्ट किस पे पड़ती है, इन पे पड़ती है। जो डायरेक्ट पड़ती है ना, इसलिए यहाँ पे क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। लेकिन जो ये नॉर्थ टेम्परेट जोन है और ये साउथ टेम्परेट जोन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर। अब क्यों होता है, अब कुछ चीज़ें देख लो, मान लो कि ये आपकी क्या है, ये आपकी एक वॉल है, ठीक है, ये आपकी एक वॉल है और यहाँ पे क्या है, हमारा सन है और इधर से थोड़ा सा खाली है, ठीक है, इधर से क्या है, थोड़ा खाली है। अब जो हमारा जो यहाँ पे क्या, ये हमारा मान लो कि सन है, जब ये सन की जो रेस है, यानी ये सन है, ये सन की रेस जा रही है इधर, अब इधर मैं बैठी हुई हूँ, तो क्या मुझे सन की रेस लगेगी, नहीं लगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि आगे क्या आ गया, एक वॉल आ गई। लेकिन जो सन की रेस के वो ऐसे जा रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, उस स्पेस से जाके वो सन की रेस यूं जा रही है, यानी कम जा रही है, ज़्यादा नहीं जा रही है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो ये सन है, ये सन क्या हमारा, जो ये हमारा मान लो कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ के यहाँ पे पूरा सर्कल होता है, ठीक है, यहाँ से मेरा ये मेरा सन है, ठीक है, ये सन जा रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पे रेस पड़ रही है। अब ये डायरेक्ट जो यहाँ पे पड़ रही है, इसलिए ये क्या है, टॉरिड जोन है। लेकिन अगर हम बात करें बाकी के ऊपर, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल की बात करें, तो जो सन की रेस जा रही है वो डायरेक्ट इधर जा रही है, लेकिन थोड़ी बहुत रेस क्या जा रही है, ऐसे भी जा रही है। यानी इस एकदम, एक तो होता है एकदम डायरेक्ट फुल प्रेशर सामने से जा रहा है, और एक कहते है थोड़ा सा ऊपर टिल्ट होके चला गया, तो वो जो टिल्ट होके जो उसकी रेस जा रही है, वहाँ पे क्या होगा, वो कम जाएगा। लेकिन हम देखेंगे डायरेक्ट किस पे जा रहा है, सीधा। अब कोई भी चीज़ है, अगर पानी भी होता है, अगर पानी को हम एकदम डायरेक्ट एकदम तेज स्पीड से भेजेंगे, मतलब फेंकेंगे, तो क्या होगा, अगर दीवार सामने होती है तो सबसे पहले वो एकदम सेंट्रल पॉइंट में लगता है जहाँ से हम उसको फेंक रहे हैं, उसके बाद वो फैलता है ना आगे। तो इसी तरीके से समझ लो कि जो ये सन है, सन की जो डायरेक्ट रेज है वो कहाँ जाती है, इसमें इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के अंदर जाती है डायरेक्टली। लेकिन जो थोड़ी बहुत रेस है वो ऐसे करके यहाँ भी चली जाती है। अब जो यहाँ जाती है वो क्या होता है, हमारा टेम्परेट जोन होता है। ये सेम साउथ में भी यही होता है, टेम्परेट जोन। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है, इतना ज़्यादा गर्मी नहीं होती जितनी यहाँ होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में। और जो ये जो हमारा, आप देखते हैं यहाँ से सन क्या, सन की थोड़ी बहुत हल्की फुल्की रेस कहाँ जाती है, फ्रिजिड जोन में। अब इसमें तो मान लो कि बहुत ही कम जाती है, पहुंच ही नहीं पाती है ज़्यादा, तो इसलिए वो फ्रिजिड जोन इसलिए होता है नॉर्थ पोल और जो ये साउथ पोल के पास एकदम, जो अंटार्कटिक सर्कल और आर्कटिक जो सर्कल है, इनके पास जो ये नॉर्थ और साउथ पोल के पास जो होती है, यहाँ तक क्या है, फ्रिजिड जोन होता है, यानी बहुत ठंडा रहता है, बहुत ठंडा रहता है ये यहाँ पे, क्योंकि सन की रेस इतनी जल्दी पहुँच नहीं पाती है, अगर पहुँच भी गई बारिश में बहुत कम ही पहुँच पाती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बहुत कम पड़ती है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ठंडा बहुत मौसम होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो हमने क्या पढ़ा, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।